हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए मासिक आकलन जो जारी किया गया है माह अगस्त का, इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कक्षा 8 का है। बेसिक गणित का आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा मासिक आकलन। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे, इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम मेरी आईडी में बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर मुझे बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो उनका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप मुझे वहाँ पर करते हैं, कोई भी आपको जो भी प्रॉब्लम है, तो मैं उसे आंसर देने का पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं, ये आपका जो कक्षा 8 विषय गणित का है, माह अगस्त का मासिक आकलन। यहाँ पर आप देखेंगे पूर्णांक 25 अंक का है और निर्देश यहाँ पर दिए हैं खंड आ और बा में आपका जो क्वेश्चन पेपर मासिक आकलन आया है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक चर जो दी, यहाँ पर देखिए ये बहुपद दिया है और इस आपको इससे डिवाइड करना है। तो बहुपद, तो चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सिंपल सी बात है, माइनस माइनस से तो पहले कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है प्लस का 4 आएगा। तो यहाँ पर प्लस का 4 दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो एक एक्स बचेगा, तो यहाँ पर एक एक्स और बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये यानी कि 4x बिल्कुल आएगा। फिर आगे चलते हैं तो माइनस प्लस माइनस और ये एक एक्स कट जाएगा तो 5 बाय हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 6xy से 6xy कैंसिल हो जाएगा 1। तो ऑप्शन सी बच्चों आपको बिल्कुल सही है, इसको आपको बिल्कुल करेक्ट कर लेना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी आपको कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी वृत्त की परिधि को 6 बराबर चापों में बांटा गया है, प्रत्येक चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक सर्किल है, जो इसके वृत्त है, इसको कितने 6 भागों में चापों द्वारा काटा गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो एंगल बनेगा केंद्र द्वारा तो वो कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्यों होगा, तो देखिए एक वृत्त है, तो यहाँ से अगर पूरे देखेंगे तो ये कितना पूरा बनेगा, 360 का बनेगा, ठीक है। अब जब इसको 6 भागों में बांटेंगे तो 360 डिवाइडेड 6, तो कितना आएगा, 6 छक्के 36 और 0। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 10 संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो स्टूडेंट जब आप सॉल्व करेंगे, प्रथम 10 सम संख्याओं का पूछा है, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सम संख्या लेना है तो 2, यहाँ पर आप जब सम संख्या लेंगे तो देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, इस प्रकार से आपको 10 संख्याएं लेना पड़ेगा। जब आप इसको करेंगे ना तो इसका आंसर ऑप्शन भी सही आएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या सरल करना है इसको। तो प्रश्न क्या आती लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें आप देखेंगे तो 2a, यहाँ पर आपका ये क्या कर लेना आपको, ये आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका अगला देखिए 2a माइनस 5b इंटू 3a प्लस 4b, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन क्या है, 2a माइनस 5b क्रॉस 3a प्लस 4b। तो अगर आप चाहें तो इसको और अच्छी तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिएगा, 2a ब्रैकेट 3a प्लस 4b, इतना लिखेंगे। पर ये माइनस है तो माइनस के 5b यहाँ पर उसके आगे लिख देंगे आप, माइनस 5b 3a प्लस 4b, ठीक है। अब करना आप 2a का 5a में इंटू करना, सॉरी 3a में इंटू करना, तो क्या हो जाएगा 6a²। फिर 2a का 4b में करेंगे तो 4 दूनी 8ab, है ना। इस तरीके से आपको कर लेना है। ओके स्टूडेंट, मुझे आशा है आप ये कर लेंगे इस तरीके से। तो आंसर आपका ये आएगा 6a² माइनस 7ab माइनस 20b²। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 दिया गया है, दिए गए वृत्त का केंद्र O है तो कोण n का मान कितना होगा। तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, तो अगले प्रश्न का आंसर आपका 10 आ रहा है, इस तरीके से आपको कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 10 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, ये आपका प्रश्न 7 है। आपने देखा होगा PDF जो मैंने बताई थी उसमें ये प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व करना है, यानी कि भाग देना है। तो भाग देने आप इस तरीके से इसमें भाग दे सकते हैं।
तो सिंपली मैंने यहाँ पर बताया है। तो चलिए इस तरीके से आपको बिल्कुल इसी तरीके से देना है। तो ये आपका 11 शेष बचेगा, भागफल आपका 6x² + 5x - 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन है 7वां और ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। तो ये आंसर आ रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से कंप्लीट होता है। अगर इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, तो हमने 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th भी कर लिया है। अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या पूछ रहा है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में हमसे कहा गया है कि दिए गए वृत्त की जीवा AB के द्वारा केंद्र O पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यदि OL लंब है AB पर तथा OL बराबर 1.7 सेंटीमीटर हो तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो AB की लंबाई ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको देखिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। ये आपको सर्कल है, हमें क्या AB की लंबाई निकालना है, यानी इस पूरी जीवा की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो और यहाँ पर हमें OL दिया है, कितना दिया, 1.7 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। किस तरीके, बिल्कुल सिंपल है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखिए इतना निकाल लेते हैं AL और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें A भी निकल जाएगा। तो हमें अगर इतना निकाल लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आप इसको किस प्रकार से निकालेंगे। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 8 से पहले 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि द्विघाती प्रश्न है। इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दिया है आपको, इक्वेशन दी हुई है ना। इसमें आपको x बराबर 1 y बराबर रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 28 प्राप्त होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर x बराबर 1 दिए गए इक्वेशन में रखा है और y बराबर 2 रखा है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन 9 कर लेना है। चलिए 8 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो प्रश्न 9 है। यहाँ पर आपको अगर आप चाहते हैं तो गुणनफल का सत्यापन भी कर सकते हैं। ठीक है, गुणनफल का सत्यापन का मीन्स क्या है कि आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने बता दिया, और x और y की वैल्यू भी निकाल कर बता दी है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य है, तो चलिए इसके देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट कार्य में क्या है कि अपने पड़ोस के 5 घरों में रहने वाले सदस्यों की संख्या पता करें, उन्हें पाई चार्ट से प्रदर्शित करें। तो देखिए जो अपने पड़ोस के घरों में रहने वाले सदस्यों की संख्या करना है और उस पाई चार्ट के माध्यम से हमें प्रदर्शित भी करना है। तो चलिए किस तरीके से करना है आपको प्रदर्शित, वो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए परिवार हैं और सदस्यों की संख्या जो आपके पड़ोस की हैं। तो पहला परिवार हमने देखिए, तो उसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें हमें 6 सदस्य देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना, 6 सदस्य कर देना है। ठीक है, 6 सदस्य। दूसरे परिवार में 4 सदस्य थे और तीसरे में 5 और चौथे में 5 और 5वें में 7। तो टोटल परिवार सदस्य कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आप जब देखेंगे 27 हो जाएंगे। तो अब हमें क्या पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करना है। तो पाई चार्ट यानी कि एंगल बनाना पड़ेगा, यानी कोण बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले परिवार के लिए कोण कितना बनेगा, तो इस तरीके से आप यहाँ से निकालेंगे 360/27 × 6, तो ये 80 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहले हम इन सभी परिवार के क्या निकालते हैं, एंगल निकाल लेते हैं, फिर इसको हम पाई चार्ट के माध्यम से प्रेजेंट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से आप दूसरे परिवार को निकालेंगे तो ये दूसरे परिवार का जो एंगल निकल कर आएगा वो आएगा 53.33, और तीसरे परिवार का जब आप निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको कितना 200/3, जब आप इसको भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा, 3 18, फिर 2 3 18, यानी कि ये समथिंग आपका 66.3 मान लीजिए, 33 इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो 66 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखेंगे चौथा कोण, तो 66.66। ओके, और अगला देखिए तो 93 पॉइंट। अब इसको पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करना है। तो पाई चार्ट के माध्यम से करेंगे प्रदर्शित, तो किस तरीके से करेंगे देखिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ये सर्कल आप अच्छी तरीके से बनाइए, प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर है, पहले हमें 180, तो आप माप कर 180 मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है एंगल, है ना। तो आपको ये 180 डिग्री ये आपका हो जाएगा, सॉरी 80 डिग्री था पहला। ठीक है, फिर ये क्या आपका पहला भाग हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये टोटल आप जानते हैं कि ये कितना होता है, ये पूरा 180 डिग्री होता है, इस सरल रेखा का कोण होता है। यहाँ से ये 53 जो एंगल बनेगा आपका वो 80 डिग्री का बनेगा, पर 53 डिग्री बोलेगा तो आपको 53 मापना है। उसमें से इस तरीके से कितने आपके 5 भाग डिवाइड करना है। इस तरीके से आपको पाई चार्ट बनाना है और उसमें एंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट करते जाना है। जितने भी एंगल का होगा वो आपको यहाँ पर दिखा देना है। ठीक है, ये आप यूज करना, तभी आप सही से बना पाओगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।